गांव के बीचों बीच एक छोटी सी कच्ची गली थी। उसी गली में मिट्टी का एक टूटा फूटा घर खड़ा था। घर के बाहर तुलसी का छोटा सा चौरा और बगल में पुराना नीम का पेड़। उस घर में रहते थे रामलाल और उसकी पत्नी सीता। रामलाल का शरीर मजबूत था, पर चेहरे पर हमेशा सुस्ती और आंखों में लालिमा। वजह थी उसकी शराबखोरी। सुबह होते ही वह काम की जगह देसी ठेके की ओर निकल पड़ता। वहीं गली में सभी लोग उसे शराबी रामलाल कहकर पुकारते थे। दूसरी ओर उसकी पत्नी सीता बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। गोरी, छरहरी काया, मेहनत से तपे हुए हाथ और चेहरे पर हमेशा संतोष की छाया। वह दिन रात खटती रहती, कभी खेतों में मजदूरी, कभी गांव की औरतों के बर्तन धोना, तो कभी बच्चों को पढ़ाने का काम। उनके 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी गौरी और छोटा बेटा मोहन। गौरी 8वीं में पढ़ती थी और मोहन 4थी में। दोनों ही पढ़ाई में तेज थे, लेकिन गरीबी ने उनके सपनों पर पहरा बिठा रखा था। सीता रोज सुबह 4 बजे उठती, चूल्हा जलाती, बच्चों को तैयार करती और फिर खेत पर मजदूरी करने चली जाती। वहीं रामलाल रात देर तक शराब पीकर सोता रहता। कभी कभी सीता उसे समझाती, रामलाल, तुम इतने अच्छे कारीगर हो, बधाईगिरी का काम सीख लो। गांव में तुम्हें काम की कमी नहीं होगी, बच्चों का भविष्य बन जाएगा। लेकिन रामलाल गुस्से से चीख पड़ता, मुझे मत सिखा, मेरी किस्मत में यही लिखा है। सब काम धंधा बेकार है, शराब ही मेरी साथी है। सीता का दिल टूट जाता, पर वह हार नहीं मानती। वह सोचती, अगर मैं ही हार मान लूंगी तो बच्चों का क्या होगा। गौरी अक्सर माँ से पूछती, अम्मा, सबके पापा काम पर जाते हैं, हमारे पापा क्यों नहीं जाते। सीता का दिल भर आता, पर वह मुस्कुराकर कहती, बेटा, तुम्हारे पापा बीमार हैं, पर एक दिन वो जरूर सुधरेंगे। मोहन मासूमियत से कह देता, अम्मा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको कभी रोने नहीं दूंगा। सीता उन्हें प्यार से देखती। यही बच्चे उसके लिए जीने की ताकत थे। गांव में लोग अक्सर बातें करते, देखो, सीता कितनी मेहनती है, वही कमाती है और वही घर चलाती है। रामलाल तो बस दारू पीकर पड़ा रहता है। सीता सब सुनती, पर चुप रहती। उसे पता था कि जवाब देने से कुछ नहीं बदलेगा, पर अंदर से वह टूटती जरूर थी। एक बार अचानक मोहन बीमार पड़ गया। तेज बुखार और खांसी ने उसे कमजोर कर दिया। सीता को तुरंत दवा लानी थी। उसके पास पैसे नहीं थे। उसने रामलाल से कहा, बच्चा बीमार है, दवा के लिए पैसे दो। रामलाल ने जेब टटोली। उसमें से शराब की खाली बोतल की गंध आई। उसके पास सिर्फ 20 रुपये थे, जिन्हें उसने फिर से शराब के लिए बचा रखा था। उसने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम ही कुछ करो। सीता ने आंखों में आंसू रोकते हुए पास पड़ोस से उधार मांगा और दवा लाई। बच्चा धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन सीता का विश्वास रामलाल पर और कमजोर हो गया। सीता ने तय कर लिया कि वो अपने बच्चों को पढ़ाकर कुछ बनाएगी। उसने गांव में और काम पकड़ लिए। दिन भर खेतों में काम करती, रात को बच्चों को पढ़ाती। गौरी ने 10वीं की परीक्षा में पूरे गांव में टॉप किया। ये खबर सुनकर गांव वाले गर्व से भर गए। लेकिन रामलाल उस दिन भी शराब के नशे में पड़ा रहा। सीता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बेटी को शहर भेजने का सोचा। इसके लिए उसने अपने गहने तक बेच दिए। गौरी ने नर्सिंग की पढ़ाई शुरू की। एक रात रामलाल ज्यादा नशे में था। गली में लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा। सिर पर चोट लगी। लोग उसे उठाकर घर लाए। सीता ने रात भर उसकी सेवा की, पट्टियां बांधी और दवा लगाई। सुबह जब रामलाल की आंखें खुली, तो उसने पहली बार अपनी पत्नी के त्याग को महसूस किया। उसने देखा कि उसकी पत्नी थकान से चूर होकर फर्श पर सोई पड़ी है और बच्चे भी उसके लिए चिंतित हैं। रामलाल के दिल में टीस उठी। उसे समझ आया कि वो कितना गलत था। रामलाल ने धीरे धीरे शराब छोड़ने की कोशिश की। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई। हाथ कांपते, सिर दर्द करता, नींद नहीं आती। लेकिन सीता और बच्चों ने उसका साथ दिया। गांव वाले भी हैरान थे। रामलाल ने बधाईगिरी का काम शुरू किया। उसने गांव के लोगों के लिए दरवाजे, चारपाई और हल बनाने का काम किया। धीरे धीरे उसकी कमाई भी बढ़ने लगी। कुछ सालों में गौरी नर्स बन गई और शहर के अस्पताल में नौकरी करने लगी।
मोहन ने भी पढ़ाई करके इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाया। रामलाल को अब एहसास हुआ कि अगर उसकी पत्नी मेहनत न करती तो आज उसका परिवार बर्बाद हो चुका होता। एक दिन उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम सबने बहुत दुख झेले। सीता, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की सच्ची भगवान हो। अगर तुम न होती तो आज ये घर टूट चुका होता। सीता की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि जीत के थे। रामलाल अब शराब से पूरी तरह दूर हो गया। वह गांव में दूसरों को भी नशे से दूर रहने की सलाह देता। लोग कहते, देखो, मेहनती पत्नी की ताकत ने शराबी पति को भी बदल दिया। सीता मुस्कुराती और सोचती, सच्ची मेहनत और सच्चा धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय के साथ रामलाल का जीवन पटरी पर आने लगा, लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से तो चैन नहीं देती। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। वहां ढोल नगाड़ों के बीच शराब के ठेले भी लगे। रामलाल अपने दोस्तों के साथ मेले में गया। सामने ही शराब की दुकान थी। गिलास में झागदार दारू देखकर उसकी पुरानी आदत जाग उठी। उसके मन में द्वंद्व शुरू हुआ। एक गिलास से क्या होगा, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, आखिर मैं इंसान ही तो हूँ। लेकिन तभी उसे याद आया, उसकी पत्नी के आंसू, बच्चों की मासूम निगाहें और घर की गरीबी के दिन। उसने गहरी सांस ली और अपने दोस्तों से कहा, भाइयों, मैं अब वो रामलाल नहीं रहा। मैं शराब से तौबा कर चुका हूँ। अगर मुझे खुशी चाहिए तो अपने परिवार की मुस्कान से मिलेगी, न कि इस जहर से। गांव वालों ने ये सुना तो हैरान हो गए। वह दिन था जब लोग शराबी रामलाल को भूलकर ईमानदार रामलाल कहने लगे। अब सीता को भी सम्मान मिलने लगा। पहले लोग उसे बेचारी कहकर दया दिखाते थे, पर अब वही लोग उसे उदाहरण मानते। गांव की औरतें कहती, देखो, मेहनत और धैर्य से सब कुछ बदल सकता है। सीता की तरह हर पत्नी को हिम्मत रखनी चाहिए। सीता सुनकर मुस्कुराती, पर वह जानती थी कि यह बदलाव आसान नहीं था। यह उसकी बरसों की मेहनत और आंसुओं की कीमत थी। गौरी अब नर्स बनकर गांव आई। उसने गांव के छोटे अस्पताल में सेवा करनी शुरू की। लोग कहते, ये सब सीता की मेहनत का फल है। ऐसी बेटी तो भगवान सबको दे। मोहन भी इंजीनियरिंग पढ़ते हुए छुट्टियों में घर आता और माँ के पास बैठकर कहता, अम्मा, आप ही मेरी असली प्रेरणा हो। पिताजी ने गलती की, लेकिन आपने हमें गिरने नहीं दिया। सीता की आंखें नम हो जाती, पर अब उसमें गर्व भी था। रामलाल ने अब गांव में एक छोटा सा कार्यशाला खोल लिया। वो लकड़ी के सुंदर सामान बनाता और शहर तक बेचता। उसकी मेहनत और ईमानदारी से गांव वालों का विश्वास बढ़ा। एक दिन उसने सीता से कहा, तुम्हारे त्याग और धैर्य ने मुझे नया जीवन दिया। अब मेरी बारी है तुम्हें सुख देने की। मैं चाहता हूँ कि तुम अब सिर्फ आराम करो, बाकी सब मैं संभालूंगा। सीता मुस्कुराकर बोली, रामलाल, सुख दुख तो साथ बांटना पड़ता है। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन अब मेरा दिल चैन में है, क्योंकि तुमने अपने बच्चों और अपने घर को नया जीवन दे दिया। गांव के लोग अब अक्सर अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते। देखो, शराब इंसान को कितना गिरा सकती है और पत्नी का धैर्य किस तरह परिवार को संभाल सकता है। सीता और रामलाल की कहानी से सीख लो। रामलाल खुद गांव की चौपाल में बैठकर युवाओं से कहता, बेटा, शराब सिर्फ विनाश है। अगर घर परिवार की खुशियां चाहिए तो मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दवा है। अब उस छोटे से घर में जो कभी आंसुओं और भूख से भरा था, वहां अब हंसी, सम्मान और शांति रहती थी। सीता कभी कभी आकाश की ओर देखती और सोचती, जिंदगी ने मुझे बहुत परखा, लेकिन मेहनत और धैर्य ने आखिरकार जीत दिलाई। सच है, अगर इरादा सच्चा हो तो कोई तूफान परिवार को नहीं डुबा सकता। कहानी का संदेश, शराब जैसी बुरी आदत इंसान और परिवार दोनों को बर्बाद कर देती है। पत्नी के धैर्य और मेहनत से परिवार बचाया जा सकता है। बच्चों के भविष्य के लिए माँ बाप का त्याग सबसे बड़ा सहारा होता है। जब इंसान बदलने की ठान लेता है, तो जिंदगी नई दिशा ले लेती है।